तो चलिए एलएनटी में थोड़ी रिकवरी ज़रूर आ रही है और कुछ लेवल्स भी राजेश जी ने हाईलाइट किए, बट आज गिरावट की वजह क्या निकली है और किस तरीके की खबर सामने आई है कि अभी भी रिकवरी तो है बट रिकवरी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं देखने को मिल रही है। अभिषेक पूरी जानकारी इस पे जुटाए हुए हैं। अभिषेक बताइए, क्या कुछ आज खबरें निकल कर आ रही थी एलएनटी की तरफ से और क्या रहा क्लैरिफिकेशन में? सृष्टि, देखिए क्लैरिफिकेशन तो आपने बता दिया है, लेकिन जो रिपोर्ट आ रही थी कि उनका टेंडर कैंसिल हुआ है, देखिए कुवैत में एक तरह से मीडिया हाउस है और MEED, मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक डाइजेस्ट, उनके हवाले से ये खबर आई थी कि इनके करीब करीब $8.7 बिलियन के प्रोजेक्ट ऑयल प्रोजेक्ट टेंडर रद्द होने की खबरें हैं। और उन्होंने अपने रिपोर्ट में ये भी कहा कि कुवैत 5 बड़े अपस्ट्रीम कॉन्ट्रैक्ट के लिए फिर से बोलियां मंगा सकता है। अब इस पर कंपनी का क्लैरिफिकेशन तो आ गया है, लेकिन बाजार में आज हम देख रहे हैं कि मतलब थोड़ी नेगेटिविटी भी थी और उसमें एलएनटी का शेयर आज फिर से टूटा। तो 4 सत्र में जो गिरावट है लगभग 7% के आसपास की हो गई है। अब ये एलएनटी तो पहले से टूट रहा है, 4,000 रुपए, आज 3900 रुपए के नीचे हमने शेयर को जाते हुए देखा। तो इसकी वजह क्या, देखिए एक तो खबर ये आई थी कि भारत में जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, क्या इसमें चाइनीज कंपनीज के लिए दरवाजे खुलेंगे, इसको लेकर थोड़ा सा तनाव बढ़ा था। हालांकि सरकार की तरफ से उसको लेकर कोई अपडेट आया नहीं है, लेकिन ये अटकलें लगाई जा रही हैं। उसके चलते 4 सत्र से आप देखिए BHEL, सीमेंस, कमिंस, ये सारे के सारे शेयर टूट रहे थे। हालांकि जो एलएनटी का एक्सपोजर है इन पावर कंपनीज के टेंडर में वो बहुत लिमिटेड है। CLSA की रिपोर्ट भी आई थी और CLSA ने ये कहा था कि भारत में NTPC के टेंडर में ही कंपनी बिडिंग करती है, जिसमें कि जिसके लिए चाइनीज जो कंपनीज हैं वो एलिजिबल नहीं है। तो राहत ही। और CLSA ने यह भी कहा था कि जो गिरावट आ रही है आपके लिए बाइंग की अपॉर्चुनिटी है एलएनटी में। उन्होंने ये भी कहा कि मिडिल ईस्ट में भी जहां पर एलएनटी कंपीट भी करती है, तो वहां पर कई बार ऐसा होता है कि चाइनीज कंपनीज के अगेंस्ट ये बोली जीतती है, तो एलएनटी को लेकर ज्यादा चिंता वाली स्थिति नहीं है। अगर हम पॉजिटिव्स की बात करें तो एलएनटी ने जो FY26 का जो गाइडेंस था ऑर्डर इनफ्लो को लेकर भरोसा जताया कि उससे 10% ज्यादा ही होगा FY26 में। सितंबर तिमाही तक कंपनी की ऑर्डर बुक 6.67 लाख करोड़ थी, जो कि प्रीवियस ईयर से हमने देखा था कि लगभग 30% का राइज था सितंबर क्वार्टर तक। सितंबर तिमाही में कंपनी को करीब 1,15,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले हैं। कुल ऑर्डर में करीब 49% हिस्सा इंटरनेशनल ऑर्डर्स का है। तो पॉजिटिव चीजें हैं, नंबर्स भी अच्छे आ रहे हैं और शेयर भी अच्छे से चला था। अभी हाल ही में 5 जनवरी को इस शेयर ने 4,195 रुपए का नया रिकॉर्ड बनाया था। हाल फिलहाल अगर हम ऑर्डर की बात करें तो जो नया साल शुरू हुआ ना, मतलब लगातार इनके लिए ऑर्डर फ्लो है। अभी सेल से इनके लिए ऑर्डर की खबर आई थी 10,000 करोड़ रुपए के आसपास की। पश्चिम बंगाल में एक प्रोजेक्ट के लिए आज ही खबर आई थी 1,500 से 2,500 करोड़ रुपए के ऑर्डर की खबर है। और आर्मी से भी इनको पिनाका सिस्टम अपग्रेडेशन के लिए एक ऑर्डर मिला था। तो ऑर्डर इनफ्लो लगातार इंटेक्ट है। शेयर की चाल की बात करें तो अब ये लगातार जो गिर रहा है शेयर पिछले 4 सत्र से, तो लगभग महीने भर में 5% के नेगेटिव रिटर्न है, लेकिन 6 महीने में, साल भर में 11-12% की तेजी है। लेकिन अगर आप लंबे समय में देखेंगे, चूंकि इन्वेस्टमेंट ग्रेड वाला स्टॉक है, तो लगभग 187% का उछाल एलएनटी के शेयर में है। तो एक दिग्गज कंपनी, सॉलिड ऑर्डर बुक, अच्छे अर्निंग्स, ये तमाम चीजें हैं जिसके चलते CLSA ने ये कहा था कि ये जो गिरावट आ रही है ये बाइंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी है। राइट, तो चलिए ये ब्रोकरेजेस का व्यू भी आपको मिल गया है कि जो गिरावट आ रही है वो बाइंग की फिलहाल अच्छी अपॉर्चुनिटी है और CLSA ब्रोकरेज फर्म इस पे ज़रूर भरोसा जता रहा है। और जी हाँ, और भी कई सारे ट्रिगर्स हैं जो कि एलएनटी के लिए पॉजिटिव। तो चला एक छोटे से